कांग्रेस ने लगाए एक तीर से कई निशाने, महिला के साथ आदिवासी वोटर्स भी साधे। मालवा की हुई छुट्टी, अब महाकौशल बनेगा जीत की कुंजी। नमस्कार, मैं हूं हरीश दिवेकर और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्राइक। ये चुनावी साल मालवा के सिर से सत्ता का ताज छीनने जा रहा है। 66 सीटों वाला मालवा निमाड़ का अंचल हर चुनाव से पहले सियासतदानों का लाडला होता है, जिसकी फिक्र में रैली से लेकर बड़ी सभाएं तक आयोजित होती हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में लाड़ मालवा से पहले महाकौशल को मिल रहा है। बात केवल कांग्रेस की ही नहीं है, जिसकी नेता प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश का चुनावी शंखनाद जबलपुर से किया है, जो महाकौशल का सबसे बड़ा शहर, या यूं कहें कि यह महाकौशल की अघोषित राजधानी है। बीजेपी के भी 1, 2, 3 से लेकर प्रदेश के टॉप 5 रैंक के नेता भी महाकौशल में ताकत झोंक रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि नर्मदा के आंचल में बसे इस अंचल की थोड़ी पॉलिटिक्स स्टडी कर ली जाए, ताकि महाकौशल का यह सियासी चैप्टर आगे बढ़े, उससे पहले ही आपके सियासी नोट्स उसे समझने के लिए तैयार रहें। प्रियंका गांधी वाड्रा का महाकौशल अंचल में हुआ चुनावी कार्यक्रम सियासत की दुनिया में चर्चा का विषय रहा। मां नर्मदा की आरती के साथ प्रियंका गांधी ने जबलपुर से चुनावी शंखनाद किया, बीजेपी पर निशाने साधे और 5 बड़ी घोषणाएं भी कर दी। हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएं, गैस सिलेंडर 500 रुपए का मिलेगा, 100 यूनिट बिजली फ्री, 200 यूनिट बिजली हाफ होगी। मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे, किसान कर्ज माफी का काम पूरा करेंगे। कर्नाटक वाला दांव चलने के लिए कांग्रेस ने महाकौशल को चुना है, तो बीजेपी ने भी इस अंचल को नजरअंदाज नहीं किया। ये वही अंचल है जहां छिंदवाड़ा भी मौजूद है, कांग्रेस नेता कमलनाथ का गढ़, जहां इन दिनों बीजेपी नेताओं की आमद बढ़ी हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी की सभा यहां हो चुकी है। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी यहां दौरा कर चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद जबलपुर से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा जब प्रियंका गांधी महाकौशल के जबलपुर में सभा कर रही थी, तब महाकौशल के कटनी में सीएम शिवराज का कार्यक्रम भी जारी था। महाकौशल के पास ऐसा क्या है जो मालवा में नहीं है? किंग मेकर माने जाने वाले मालवा से मोहभंग क्या यूं ही हो गया, या महाकौशल के पास कुछ ऐसे पत्ते हैं जो शो होंगे तो पूरे गेम को उलट देंगे? महाकौशल को मिलाकर इस अंचल के पास वो 3 पत्तियां हैं जो पूरी बाजी को उलट पुलट कर सकते हैं। प्रदेश की सत्ता के 3 बड़े इक्के हैं जो सियासी जीत के लिए जरूरी जादुई सीक्वेंस भी हैं, जिसकी वजह से हर सियासी दल की कोशिश है कि ये करिश्माई 3 पत्ते उसी के हाथ लग जाएं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही जून महीने की इस तपती गर्मी में मिशन महाकौशल पर पसीना बहा रहे। माना जा रहा है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में महाकौशल की 38 सीटों पर ही सत्ता का दारोमदार रहने वाला है। साल 2018 के चुनाव में बीजेपी को यहां से मात्र 13 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा, जबकि कांग्रेस ने 24 सीटों पर जीत दर्ज की। एक सीट कांग्रेसी विचारधारा के उम्मीदवार ने निर्दलीय चुनाव लड़कर जीती। 2013 से कंपेयर करें तो ये चुनाव कांग्रेस को ज्यादा खुशी देने वाला था। 2013 में स्थिति इससे बिल्कुल उलट थी। तब बीजेपी को महाकौशल इलाके से 24 और कांग्रेस को 13 सीटें मिली। पिछले चुनाव में कांग्रेस को जो नतीजे मिले थे, कांग्रेस इस बार भी महाकौशल से उतनी ही उम्मीद लगाए बैठी। कि कांग्रेस पार्टी लगातार हर क्षेत्र में मेहनत कर रही है, चाहे महाकौशल हो, ग्वालियर चंबल हो, निमाड़ मालवा हो, विंध्य हो, हर जगह पर हमारे कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं। 18 सालों की जो भाजपा सरकार की विफलता है, उसको लेकर भी हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान जी हैं, जो लगातार जनता के बीच में झूठे वादे, झूठी घोषणाएं करते हैं, इससे जनता परेशान हो गई है। और इसी को देखते हुए विंध्य हो, ग्वालियर चंबल हो, महाकौशल हो, आप देखिए महाकौशल में अभी प्रियंका गांधी जी आई थी। प्रियंका गांधी जी के आने के बाद एक एक कार्यकर्ताओं में जो उत्साह था और जिस तरीके से हमने शंखनाद किया है, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, डरी हुई है। और ये जितने भी गबन, घोटाले, भ्रष्टाचार अभी जो चल रहे हैं, उसके पीछे कारण यही है। उसको दबाया इसलिए जा रहा है कि 5 महीने बाद सरकार बदलने जा रही है। महाकौशल की वैल्यू इतने पर ही खत्म नहीं हो जाती। यहाँ से चुनावी आगाज कर कांग्रेस ने एक साथ 3 निशाने साधे।
महाकौशल के साथ विंध्य और बुंदेलखंड को भी यहीं से साधने की पुरजोर कोशिश है। बीजेपी सरकार के खिलाफ यहाँ भी एंटी इनकम्बेंसी है। दूसरा, महाकौशल में आदिवासी वोटर्स की संख्या ज्यादा है। ये कांग्रेस का कोर वोटर कहलाता है। आदिवासी वोट बैंक की खासी अहमियत मानी जाती है। इसके अलावा राज्य की 47 विधानसभा सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए रिजर्व है। 2018 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने जबलपुर संभाग के 8 जिलों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित 13 में से 11 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि बाकी 2 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। महाकौशल में बीजेपी के दिग्गजों की नाराजगी भी कम नहीं है। इसका फायदा भी कांग्रेस पूरी तरह से लेने के मूड में दिखाई दे रही है। देखिए, निश्चित तौर पे महाकौशल में इस बार लड़ाई इसी बात की होगी कि जो 13 में से 11 सीटें कांग्रेस ली थी, उसको किस तरह से कांग्रेस से वापस छीना जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के वहाँ कई दिग्गज नेता हैं, चाहे राकेश सिंह जी हों या अजय बिश्नोई जी हों या संजय पाठक हों, ये सभी अपर वर्ग से आते हैं। तो निश्चित तौर पर वहाँ जो एक दलित वर्ग को उभारना पड़ेगा, जैसे यहाँ लखन घनघोरिया को उभारा है कांग्रेस ने, ऐसे इनको भी वहाँ दलित वर्गों को अब उभारना होगा। और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी में जो एक खदबदाहट चल रही है, जो एक आपस में मतभेद चल रहे हैं, एक वर्ग कहीं ना कहीं अपर क्लास को ऊपर कर रहा है, तो दूसरा वर्ग चाहता है कि जब तक यदि दलित वर्ग आगे नहीं आएगा तब तक उसको वहाँ सफलता नहीं मिलेगी। यही भारतीय जनता पार्टी की चिंता और चिंतन का विषय भी है। कांग्रेस और बीजेपी के टारगेट पर आदिवासी बाहुल्य सीटें हैं। दोनों ही दलों की कोशिश है कि जीत का आंकड़ा बढ़ाया जाए। यही वजह है कि कमलनाथ लगातार महाकौशल पर फोकस कर रहे हैं, तो बीजेपी भी इस काम में पीछे नहीं है। और इसी मुद्दे से जुड़ा हमारा आज का सवाल है कि मालवा की जगह महाकौशल पर बीजेपी और कांग्रेस का निशाना है। क्या महाकौशल बनेगा पावर सेंटर? आपके पास 3 विकल्प। पहला, हाँ; दूसरा, नहीं; और तीसरा, कह नहीं सकते। इस सवाल का जवाब आप हमारे तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स यानी फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर दे सकते हैं। और पिछली बार हमने आपसे सवाल पूछा था कि क्या मध्य प्रदेश में एकजुट होकर कांग्रेस बीजेपी को चुनौती दे सकेंगे छोटे और क्षेत्रीय दल? इसके जवाब में 58% लोगों ने कहा हाँ, 41% लोगों ने कहा नहीं, सिर्फ 1% लोग बोले कह नहीं सकते। 2018 के चुनाव से पहले राहुल गांधी ने भी नर्मदा का पूजन किया था। दिग्विजय सिंह ने भी नर्मदा मां की यात्रा की थी। उस जीत का क्रेडिट भी उन्हें मिला था। अब कांग्रेस एक बार फिर मां नर्मदा की शरण में है और बीजेपी भी आशीर्वाद चाहती है, पर मां नर्मदा का हाथ तो किसी एक ही राजनीतिक दल के सिर पर आशीष देने के लिए उठ सकता है। कोई दल नर्मदा मैया की लहरों पर सवारी कर सकेगा और दूसरा हार की गहराइयों में समा सकेगा। फैसला इस क्षेत्र की जनता का होगा। नमस्कार। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 700000244141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।